टूटनखामुन के खजानों में आर्कियोलॉजिस्ट को 3000 से भी ज्यादा आइटम्स मिले थे। इनमें हीरे जवाहरात से भरे बक्से और सोने से लथपथ शो पीसेस शामिल हैं। वैसे तो इस अनमोल खजाने की कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो ये $2 बिलियन या फिर 16,600 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा बनती है। नाजरीन, ये सारा खजाना और किंग टूटनखामुन की मम्मी को वैली ऑफ द किंग्स में जमीन से कई फुट नीचे एक सीक्रेट मकबरे में दफनाया गया था। इनकी टूम्ब को, इनके मकबरे को 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने शो हो रहा है। आइए अब जानते हैं किंग टूटनखामुन के मकबरे से मिलने वाले 17 ऐसे आइटम्स जिनसे किंग के शाहाना लाइफस्टाइल का अंदाजा लगाया जा सकता है। नंबर 17। टूटनखामुन की मम्मी को जब पहली बार स्कैन किया गया तो बैंडेजेस के बीच में 2 खंजर लगे पाए गए। एक आयरन से बनाया गया था तो दूसरा खंजर गोल्ड से। आयरन से बना खंजर टूटनखामुन की राइट टांग से बंधा हुआ था। इसकी खास बात यह है कि ये मामूली आयरन से नहीं बल्कि मीटियोराइट से एक्सट्रैक्ट किए गए आयरन से बना है। यानी ये कहा जाए कि इस खंजर का ओरिजिन हमारी दुनिया नहीं है तो ये भी गलत नहीं होगा। उस दौर में ऐसी अनमोल और अनोखी चीज सिर्फ किंग टूटनखामुन जैसा शख्स ही रख सकता था। नंबर 16। किंग टूटनखामुन की टूम्ब से बरामद किया गया डेथ मास्क शायद यहाँ से मिलने वाले खजानों में सबसे मशहूर है। ये शाही मास्क बड़ी एहतियात और सफाई से बनाया गया था, जिसको किंग टट अपनी दौरे हुकूमत में पहना करते थे और मरने के बाद इनके कॉफिन को भी पहनाया गया। प्योर गोल्ड से बनाए गए 21 इंच लंबे इस मास्क में कीमती और नायाब पत्थरों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इसमें किंग की आंखों को ऑब्सीडियन और क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों से बनाया गया है। ऑब्सीडियन पत्थर की एक ऐसी किस्म होती है जो वोल्केनिक मैग्मा से बनती है। ये मास्क गोल्ड की 2 शीटों को मिलाकर बनाया गया था, जिसका टोटल वजन 10 किलोग्राम है। नंबर 15। इजिप्शियन किंग अपने दौर में टाइम पास करने के लिए बोर्ड गेम्स भी खेला करते थे, क्योंकि टूटनखामुन के खजाने में 4 बोर्ड गेम्स भी पाई गई हैं। गेम्स की गोटियां ज्यादातर हाथी के दांतों को तराश कर बनाई गई थी। जबकि इन गेम्स को खेलने के क्या रूल्स थे, इस बात का सही से किसी को भी अंदाजा नहीं है। नंबर 14। टूम्ब के अंदर से एक पुतला भी मिला जिसके हाथ कटे हुए थे। पहले तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये पुतला किसका है और इसके हाथ क्यों कटे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि ये किंग टूटनखामुन की बॉडी शेप की हूबहू कॉपी है, जिसको किंग के कपड़े पहनाकर पहले देखा जाता था कि कपड़े सही भी लग रहे हैं कि नहीं। किंग टूटनखामुन की अलमारी में 12 शाही ड्रेसेस, 2 डजन से ज्यादा सैंडल्स और में कपड़े मौजूद थे। नंबर 13। टूटनखामुन की मम्मी को गोल्ड से बने सैंडल्स पहनाकर दफन किया गया था। 11.6 इंच लंबे ये सैंडल्स प्योर गोल्ड की शीट को हैमर से प्रेस करके बड़ी महारत से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गोल्ड सैंडल्स टूटनखामुन अपनी जिंदगी में नहीं पहना करते थे, बल्कि ये सिर्फ उनकी मम्मी को पहनाने के लिए खास तौर पर तैयार किए गए थे। नंबर 12। किंग टट की मम्मी को 3 अलग अलग कॉफिन्स में बंद करके रखा गया था, जिनका टोटल वजन 1250 किलोग्राम है। तीनों कॉफिन्स पे टूटनखामुन का फेस बना है, जिसमें वो क्रुक और फ्लेल को पकड़े हुए देखे जा सकते हैं। ये क्रुक और फ्लेल एंशिएंट इजिप्ट में देवता या फिर खुदा की निशानी हुआ करती थी। इन तीनों कॉफिन के ज्यादातर हिस्से गोल्ड से, जबकि आउटर कॉफिन को लकड़ी से बनाकर उसके ऊपर गोल्ड की लेयर को चिपकाया गया था। सबसे अंदर वाला कॉफिन प्योर गोल्ड से बना हुआ है, जिसके अंदर किंग की मम्मी को स्पेशल लिनन में लिपटा गया था। नंबर 11। किंग की टूम्ब से मिलने वाले खजानों में 2 शाही तख्त या फिर थ्रोन्स भी पाए गए। एक को लकड़ी की ऐसी किस्म से बनाया गया था जिसको एबनी कहा जाता है। ये ऐसी खास लकड़ी होती है जो पानी में डालने से फ्लोट नहीं करती और इसको पॉलिश करने पर ये शीशे की तरह चमकती है। दूसरे तख्त को गोल्डन थ्रोन कहा जाता है, जिसको किंग और उनकी बीवी के आर्ट से सजाया गया है। इस तस्वीर में उनकी बीवी किंग के जिस्म पर कोई परफ्यूम मलते हुए देखी जा सकती है। ये थ्रोन 1 मीटर तक ऊंचा है, जिसको स्पेशल लिनन के कपड़े में लपेटा गया था। इनके ऊपर सोने और चांदी की लेयर चढ़ी है, जबकि इसकी टांगें किसी शेर की टांगों जैसी रखी गई हैं। इस थ्रोन पे जगह जगह नायाब पत्थर और ग्लास की सजावट नजर आती है। नंबर 10। टूटनखामुन की टूम्ब से हॉवर्ड कार्टर को 6 चैरियट्स भी मिले। इनमें से 2 बज़ाहिर स्टेट चैरियट्स लगते हैं, जिनके ऊपर शेड के लिए एक छोटी छतरी भी लगी है। सारे चैरियट्स के राइट साइड पे गैर मुल्की कैदी बने हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे हायरोग्लिफिक राइटिंग में टूटनखामुन और क्वीन एंखेसनामुन का नाम लिखा है। इन पर सोलर फैल्कन की तस्वीर भी बनी है, जिसके बड़े बड़े पर हैं। हायरोग्लिफिक्स में लिखा है कि ये सूरज का खुदा है। चैरियट्स के इन डिजाइन से जाहिर होता है कि किंग इसमें अपनी बीवी के साथ बैठकर सफर करते थे, जिनकी हिफाजत वो बाज करता था जिसको इजिप्शियंस सूरज का खुदा मानते थे।
नंबर 9, दुनिया का सबसे कदीम बच जाने वाला बाजा भी टूटनखामुन की टूम से ही मिला था। यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट को 2 बाजे मिले, जिसमें से एक चांदी से बना है तो दूसरा पीतल से बना है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। टूटनखामुन के इन बाजों को 1939 में फेमस म्यूजिशियन जेम्स टेपर ने बजा कर भी दिखाया था। नंबर 8, एंशिएंट इजिप्शियंस एक जैकल की शक्ल जैसे पुतले को अपना देवता मानते थे, जिसको किंग और क्वीन की मम्मी की हिफाजत के लिए रखा जाता था। इस देवता को एनुबिस का नाम दिया गया था। किंग टूटनखामुन के मकबरे से लकड़ी और सोने से बना ये एनुबिस का पुतला भी मिला था। नंबर 7, मकबरे की वॉल पे बनी ये खूबसूरत पेंटिंग भी किसी खजाने से कम नहीं है। हजारों साल पहले बनी ये पेंटिंग आज भी अपने ओरिजिनल कलर्स में पाई जाती है। इस पेंटिंग में किंग टूटनखामुन ओसाइरस से मिल रहा है। ओसाइरस उस दौर में एक देवता को कहा जाता था जिसके पास अंडरवर्ल्ड के खुदा का दर्जा था। क्योंकि किंग टट 19 साल की उम्र में ही मर गया था, इसी वजह से उसको ओसाइरस से मिलते हुए दिखाया गया है। नंबर 6, ये लकड़ी का बक्सा जिसको हाथी के दांतों से बनाया गया था, ये भी किंग टूटनखामुन की टूम से मिला था। इस बक्से पर कुछ पेंटिंग्स हो रखी हैं जिनको आज तक समझा नहीं जा सका। इसके अंदर क्या था और ये किंग किस काम में लाते थे, इस पर आज तक रिसर्च चल रही है। नंबर 5, ये कप अलाबास्टर के सिंगल पीस से तराश कर बनाया गया था, जिसकी शक्ल किसी सफेद लोटस के फूल जैसी है। अलाबास्टर एक ऐसा पत्थर है जिसकी नेचर दूसरे पत्थरों के मुकाबले में काफी सॉफ्ट होती है। इस कप पर हायरोग्लिफिक्स बनी है, जिसका मतलब है कि किंग को हजारों साल की जिंदगी मिले। नंबर 4, किंग टूटनखामुन जिसमें अपनी कॉस्मेटिक्स को रखते थे, वो ये जार है। ये जार भी अलाबास्टर के सिंगल पीस से तराश कर बनाया गया था, जिसके ढक्कन पर एक लायन बैठा है, जबकि इसके बॉटम पे इजिप्ट के दुश्मनों के पुतले जार के वजन तले दबे हुए देखे जा सकते हैं। नंबर 3, टूटनखामुन के खजानों से ये बेड भी मिला था। है तो ये लकड़ी से बना, लेकिन इस पर गोल्ड की चादर चढ़ाई गई है। इसको गाय की शक्ल दी गई थी क्योंकि उस दौर में गाय को हैथोर नामी देवता से जोड़ा जाता था और एंशिएंट इजिप्ट में इस देवता को प्यार और फर्टिलिटी का खुदा माना जाता था। नंबर 2, एंशिएंट इजिप्ट में हिप्पोपोटामस का शिकार काफी कसरत से किया जाता था। वो लोग हिप्पो का गोश्त, चर्बी और सबसे बढ़कर उसके दांत से मुख्तलिफ चीजें बनाकर गिफ्ट करने में बहुत फख्र महसूस करते थे। किंग टट की टूम से फेरो का ये छोटा स्टैचू भी मिला था, जिसमें वो हार्पून की मदद से हिप्पो का शिकार कर रहे हैं। किंग टट वैसे तो एक डिसेबल्ड शख्स थे, लेकिन एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि शायद वो इस हालत में भी शिकार पर जाते थे। और अब नंबर 1, टूटनखामुन के खजानों में 18 छोटी बोट्स भी पाई गई थी। ये लकड़ी से बनी कश्तियां बेशक किंग असल में तो इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन इनको इतनी सफाई से बनाया गया है कि जैसे इनको असल में तैरना हो। इनमें छोटे छोटे कपड़े के सेल्स भी लगे हैं और इनकी एक तरफ स्फिंक्स का छोटा स्टैचू भी बनाया गया है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये बोट्स किंग टूटनखामुन की आफ्टर लाइफ के सफर को आसान बनाने के लिए इनके साथ ही दफन की गई थी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।